पहला तिमोथियुस बाब नंबर 4। झूठे उस्ताद। रूहुल कुदस साफ फरमाता है कि आखिरी दिनों में कुछ ईमान से हटकर फरेबदेह रूहों और शैतानी तालीमात की पैरवी करेंगे। ऐसी तालीमात झूठ बोलने वालों की रियाकार बातों से आती है, जिनके ज़मीर पर इब्लीस ने अपना निशान लगाकर जाहिर कर दिया है कि ये उसके अपने हैं। ये शादी करने की इजाज़त नहीं देते और लोगों को कहते हैं कि वो मुख्तलिफ खाने की चीज़ों से परहेज करें। लेकिन खुदा ने ये चीज़ें इसलिए बनाई हैं कि जो ईमान रखते हैं और सच्चाई से वाकिफ हैं, इन्हें शुक्रगुजारी के साथ खाएं। जो कुछ भी खुदा ने खलक किया है वो अच्छा है और हमें उसे रद्द नहीं करना चाहिए, बल्कि खुदा का शुक्र करके उसे खा लेना चाहिए, क्योंकि उसे खुदा के कलाम और दुआ से मखसूस व मुकद्दस किया गया है। मसीह ईसा का अच्छा खादिम। अगर आप भाइयों को ये तालीम दें तो आप मसीह ईसा के अच्छे खादिम होंगे। फिर ये साबित हो जाएगा कि आपको ईमान और उस अच्छी तालीम की सच्चाइयों में तरबियत दी गई है जिसकी पैरवी आप करते रहे हैं। लेकिन दादी अम्मा की इन बेमानी फर्जी कहानियों से बाज रहें। इनकी बजाय ऐसी तरबियत हासिल करें जिससे आपकी रूहानी जिंदगी मजबूत हो जाए, क्योंकि जिस्म की तरबियत का थोड़ा ही फायदा है, लेकिन रूहानी तरबियत हर लिहाज से मुफीद है। इसलिए कि अगर हम इस किस्म की तरबियत हासिल करें तो हमसे हाल और मुस्तकबिल में जिंदगी पाने का वादा किया गया है। ये बात काबिल एतमाद है और इसे पूरे तौर पर कबूल करना चाहिए। यही वजह है कि हम मेहनत, मशक्कत और जान फिशानी करते रहते हैं, क्योंकि हम अपनी उम्मीद जिंदा खुदा पर रखी है, जो तमाम इंसानों का नजात दहिंदा है, खासकर ईमान रखने वालों का। लोगों को यह हिदायत दें और सिखाएं, कोई भी आपको इसलिए हकीर न जाने कि आप जवान हैं, लेकिन ज़रूरी है कि आप कलाम में, चालो चलन में, मोहब्बत में, ईमान में और पाकीज़गी में ईमानदारों के लिए नमूना बन जाएं। जब तक मैं नहीं आता, इस पर खास ध्यान दें कि जमात में बाकायदगी से कलाम की तिलावत की जाए, लोगों को निश्चित की जाए और उन्हें तालीम दी जाए। अपनी उस नियामत को नज़रअंदाज न करें जो आपको उस वक्त पेशगोई के जरिए मिली जब बुजुर्गों ने आप पर अपने हाथ रखे। इन बातों को फरोग दें और इनके पीछे लगे रहें ताकि आपकी तरक्की सबको नजर आए। अपना और तालीम का खास ख्याल रखें, इनमें साबित कदम रहें, क्योंकि ऐसा करने से आप अपने आप को और अपने सुनने वालों को बचा लेंगे।